कक्षा 11 वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में चौथा चैप्टर सूचना संचार, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग, जिसमें हम ई कॉमर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। ई कॉमर्स किस प्रकार से सफल हो सके तो उसके साधन हमने देखे। अब आज का टॉपिक आता है ऑनलाइन व्यवहार। ऑनलाइन व्यवहार में सबसे पहला टॉपिक है पूर्व खरीदी या विक्रय की अवस्था। तो पूर्व खरीदी और विक्रय की अवस्था में इसमें विज्ञापन के द्वारा जानकारियाँ प्राप्त करने का समावेश किया जाता है। दूसरा है क्रय विक्रय की शर्तें। इसमें कीमत निर्धारित की जाती है, शर्त रखी जाती है कि कौन सी शर्तों पर किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है। उसके बाद जो तीसरा आता है माल या फिर धन का भुगतान करना। तो ये जो पहली और दूसरी अवस्था हमने देखी, इसमें सूचनाएं हमको प्राप्त की जाती है, सूचनाएं दी जाती है, लेकिन माल या धन के भुगतान में वस्तु और धनराशि के आदान प्रदान का समावेश किया जाता है। यानी कि वस्तु देकर के बदले में धन प्राप्त किया जाता है या धन देकर के बदले में वस्तु प्राप्त की जाती है। तो इंटरनेट के माध्यम के द्वारा ऑनलाइन व्यवहार किया जाए तो प्रक्रिया शीघ्रता से और कम खर्च में हो जाती है। इस प्रकार ये ग्राहक के दृष्टिकोण से ये पॉइंट आपके दिए गए हैं। जो ऑनलाइन व्यवहार है ये ग्राहकों के दृष्टिकोण से ये आपको पॉइंट बताया गया है कि किसी ग्राहक के दृष्टिकोण से ऑनलाइन व्यवहार किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहला आता है पंजीकरण। पंजीकरण जिसे इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो जब ऑनलाइन खरीदी करनी होती है तो उसके पहले ग्राहक को पंजीकरण फॉर्म भर करके पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। पंजीकरण करना यानी कि हम जिस भी व्यापारी के पास से या फिर जिस भी हम ऐप से माल सामान वस्तु सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, पहले हमें वहाँ पर अपना खाता खुलवाना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद ही हम उस ऐप या व्यापारी या विक्रेता के पास से वस्तु या सेवाएं खरीद सकते हैं। ऑनलाइन व्यवहार में रजिस्ट्रेशन अर्थात साइन अप होना कि आपको पता होगा ऑनलाइन व्यवहार बहुत सारी अब ऑनलाइन ऐप आ गए हैं। स्नैपडील है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप देखने को मिलते हैं जिससे हम विभिन्न प्रकार की यानी कि एक छोटी से छोटी वस्तु लेके बड़े से बड़ी वस्तुएं हम खरीद सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें साइन अप करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसके लिए ई फॉर्म में खाता खुलवाने वाले का नाम, पता, फ़ोन नंबर इत्यादि सूचनाएं उसमें भरनी पड़ती है। और उसके लिए इसमें पासवर्ड भी हम लोग डालते हैं। पासवर्ड किस लिए डालते हैं? ताकि हमारे जो फ़ोन नंबर है, हमारे जो नाम है, पता है, उसका इस्तेमाल अन्य कोई व्यक्ति न कर सके। जब हम अपना पासवर्ड उसमें एंटर करेंगे उसके बाद ही वो ऐप चालू होगा, उसके बाद ही वो खरीदी या विक्रय की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसलिए उसमें पासवर्ड डाला जाता है। तो ये पॉइंट हो गया पंजीकरण। उसके बाद अगला आता है ऑर्डर देना। ये ध्यान रखना है कि जो भी पॉइंट आपके दिए हैं ये ग्राहक की दृष्टिकोण से दिए हैं, यानी कि ग्राहक किस प्रकार ऑनलाइन खरीदी करता है उसके दृष्टिकोण से बताया गया है। तो ऑर्डर देना जिसके अंदर ऑनलाइन खरीदी करते समय बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, तो उसमें से जो भी वस्तुएं पसंद हो उसे शॉपिंग कार्ट एक ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन में अलग अलग वस्तुएं पसंद करके उसमें रखी जाती है। और उसके बाद हमें जब फाइनल खरीदी करनी हो तो उस शॉपिंग कार्ट में से हम खरीदी कर सकते हैं। उसके बाद है धन भुगतान की अवस्था। तो ऑनलाइन खरीदी में धन भुगतान किया जाता है वो विविध प्रकार से किया जाता है। जैसे है कैश ऑन डिलीवरी है, चेक है, नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, डिजिटल कैश है, इत्यादि तरीक़ों से खरीदी हम ऑनलाइन कर सकते हैं, पैसे चुका सकते हैं। अब ये जो धन भुगतान की अवस्था है इसमें जितने भी नाम बताए गए हैं, कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश, तो इनके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे।